बड़ी खबर बजट से जुड़ी हुई। मोदी 3.0 के पहले बजट की बड़ी बात यह है कि बिहार पर बरसात हुई है सौगात की। बजट के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन सामने आया है। बिहार के लिए बजट घोषणा पर सीएम नीतीश का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कई बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, विशेष मदद के लिए भी केंद्र से कहा गया। हमारी मांग के चलते ही केंद्र ने घोषणा की है। नीतीश कुमार ने बजट के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते ही कैसे बुरा हाल था बजट का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो कितना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। इससे आज जो घोषणा हुआ उसे आप सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीज़ों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज़ है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीज़ों में और ज़्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। अभी तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब करोगे। विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिए। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे कि तो एक चीज का तो शुरू हो गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम बजट पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बयान दिया है। 2 मित्रों को खुश करने के लिए बजट लाया गया है। 2 मित्रों के आगे 140 करोड़ जनता को अलग रखा गया। बजट में मोदी जी की गारंटी नजर नहीं आई, ये खड़गे ने कहा है। ऐसा लगा कि उन्होंने 2 मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और 2 मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर ये बजट किसके लिए है अब बाद में मालूम होगा, क्योंकि एक तो हमने बोला कि 2 लोगों के खुशी के लिए ज्यादा है, और वो उनकी हमेशा क्या है, प्रॉमिसेस तो बहुत है उनके, लेकिन काम कुछ नहीं होता। एक आप ऐसा, एक तो इनके 10 साल के बजट में हमको बताइए कि जैसा मनरेगा जैसा प्रोग्राम हमने किया, फूड सिक्योरिटी का हमने प्रोग्राम किया, हेल्थ मिशन का काम हमने किया, और राइट टू एजुकेशन का काम हमने किया। ये 10 साल में सारे जनता के लिए, बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम, ऐसी सारी चीजें हमने 10 साल में करके सारे जनता को समान दृष्टि से हमने किया। और इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आपको सीधे दिखाते हैं कि वो क्या कह रही हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि वित्त मंत्री ने नवभारत से क्या कहा। अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ। जरूर हमारी इरादा ये है कि सिंपलर टैक्सेशन रजीम होना चाहिए, और सिंपल टैक्स रजीम की ओर अगर हम जा रहे हैं ये रिव्यू के द्वारा, वो ही हमारी मकसद होगा कि सिंपल कर दो। ओल्ड टैक्स रजीम को सिंपल करने के रास्ते पर ही ये नया टैक्स रजीम आया है। सनसेट होगा कि नहीं होगा वो अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ, वो रिव्यू करने के बाद ही हम एक डिसीजन लेंगे।
और ये एक आंकड़ा मैं आपको दे दूं कि इस बार पिछली बार जो हमने परिवर्तन किए थे नई टैक्स प्रणाली में, तो 70% लोग अभी तक जो 4 करोड़ के लगभग हमारे पास में रिटर्न प्राप्त हुए हैं पिछले वर्ष के, 70% ने इसको प्रेफर किया है बनिस्बत की पुरानी प्रणाली को। तो बड़ी तेजी से लोग नई प्रणाली की ओर आकर्षित हो रहे हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा। The Pillar 1, Pillar 2 negotiations have been going on since 22. And since then, one of the things which was becoming more than obvious was, if at all we are going through this Pillar 1 and Pillar 2, which we intend to, the negotiations and the OECD, backed by the US administration, have all been pushing for this. We wanted a fair solution, so negotiations have been going on. But the point of contention from then has always been, should we collect an equalization levy then, if at all we are getting into this global understanding through the Pillar 1 and Pillar 2. In any case, for India, equalization levy also meant for those who are living abroad that you were holding it, but eventually they are going to only adjust it somewhere. So in the interest of moving towards Pillar 1 and Pillar 2 solution, which the negotiations are still going on one aspect of it, on the other, in all probability, we are close to a conclusion. It was necessary for us, through the Parliament, to take steps to ensure that we are entering into that scheme of things without this equalization levy hanging on us, because this was important for us, but if it is a global system, this cannot continue. And therefore, with a positive approach towards the Pillar 1 and Pillar 2, we've moved forward to inform the Parliament that we would like to close this.